पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना सीखेंगे सबसे आसान तरीका से। तो इस वीडियो में हम लोग दो प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आपका है कि बिंदुओं 4,3 और 6,9 के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें। और 2 नंबर प्रश्न आपका है कि बिंदुओं -4,8 और 6,-2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। यह दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम कुछ नियम को जान लेते हैं, फार्मूला को जान लेते हैं। उसके बाद इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे और साथ साथ इसे ग्राफ के माध्यम से चेक भी कर लेंगे कि आपका सही है कि गलत है। तो देखिए यहाँ पर ही दो बिंदु बनाया गया, जिसमें से आपका एक रेखा है, जिसका पहला बिंदु आपका यहाँ है और दूसरा बिंदु आपका यहाँ है। सबसे पहले समझिए कि निर्देशांक का क्या मतलब होता है। माने कि कोई संख्या लिख दिया गया है कि 2 और 4, 2 और 4 दो संख्या है, और इस संख्या को जब हम ब्रैकेट से घेर देंगे तो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कि निर्देशांक है। क्या कहलाएगा कि आपका निर्देशांक है, जिसमें पहला आपका x का काम करेगा और दूसरा आपका y का काम करेगा। क्या आपसे बोले कि जब कोई दो संख्या लिख दिया जाएगा और उसको हम ब्रैकेट से घेर देंगे तो जो फोटो बनेगा उसको बोलेंगे कि यह क्या है, निर्देशांक है, जिसमें पहला आपका x का काम करेगा और दूसरा आपका y का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर ही एक रेखा बनाया गया है और पहला बिंदु आपका यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ आपका यहाँ है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक मानते हैं कि आपका x और y हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि x और y हो जाएगा, और इस बिंदु का भी निर्देशांक आपका x और y हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि दोनों आपका सेम हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग दिखाने के लिए इसको x1 y1 और इसको x2 और y2 से इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे। क्या आपसे बोले कि अलग अलग दिखाने के लिए x1 y1 और x2 y2 से इसको प्रेजेंट करेंगे। आपको क्या करना है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो इस दोनों पॉइंट के एकदम बीच में होगा। मध्य बिंदु कहाँ होता है, तो दोनों पॉइंट के एकदम बीच में होगा। इसी को हमको क्या करना है कि निर्देशांक निकालना है कि इसका निर्देशांक कितना होगा। यदि यह बीच वाला बिंदु यदि यहाँ पर ही हो जाएगा तो ये आपका मध्य बिंदु नहीं कहलाएगा। यहाँ हो जाएगा तो मध्य बिंदु नहीं कहलाएगा। मध्य बिंदु जो होगा हमेशा एकदम बीच में होना चाहिए। तो देखिए यदि यहाँ पर लिख दिया 4,6, तो आपका x1 का काम 4 करेगा और y1 का काम आपका 6 करेगा। यदि यहाँ पर दो रहता 2,3, तो आपका क्या होता, x2 का काम आपका 2 करता और y2 का काम आपका 3 करता। अब जानिए कि मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है कि x1 प्लस x2, क्या फार्मूला होता है कि x1 प्लस x2 कॉमा बटा में 2 दे देंगे, उसके बाद y1 प्लस y2 बटा में 2। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न आपका है कि बिंदु 4,3 और 6,9, तो दो बिंदु दिया गया है, जिसमें से पहला बिंदु आपका 4,3 है। तो इसको बिंदु एगो बना देते हैं यहाँ और एक बिंदु बना देते हैं यहाँ, जिसका निर्देशांक है 4,3। तो लिखेंगे 4,3 और दूसरा बिंदु आपका है 6,9। क्या है, 6,9। तो आपको क्या किया है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। तो इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा, एकदम बीचों बीच होगा। तो इसका हमको क्या करना है कि निर्देशांक निकालना है। तो हम आपको बताएं ना कि पहला वाला आपका x1 होगा, तो x1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और दूसरा वाला आपका y1 हो जाएगा, तो y1 का मान आपका 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने बताया कि पहला वाला आपका x1 का काम करेगा, दूसरा वाला y1, और यहाँ पर ही आपका पहला वाला x2 और दूसरा वाला y2। तो x1 का मान आपका 4 हो गया, y1 का मान आपका 3 हो गया। यहाँ पर ही आपका x2 का मान आपका हो गया 6 और y2 का मान आपका हो गया 9। तो हमको क्या करना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि मध्य बिंदु
मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का क्या फार्मूला होता है? फार्मूला आपका होता है कि x1 प्लस x2 अब बटा में 2 और उसके बाद होता है y1 प्लस y2 अब बटा में आपका 2 होता है। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। तो x1 के जगह पे कितना है? x1 के जगह पे 4 है, जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। x2 तो x2 के जगह पे आपका 6 है तो 6 लिखिए, बटा में आपका 2 हो जाएगा, कॉमा दे दीजिए। y1 तो y1 के जगह पे 3 प्लस y2 तो y2 के जगह पे आपका 9 अब बटा में आपका 2 लिखिए। उसके बाद देखिए 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 बटा 2 और उसके बाद है 9 और 3 12 बटा 2। तो यहाँ देखिए 10 को जब हम 2 से काटेंगे तो आपका 5 बार में कट जाएगा और 2 से 12 आपका 6 बार में कट जाएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल गया आपका 5,6। तो यहाँ लिख दीजिए आप 5,6। अब इसको हम लोग ग्राफ के मदद से देख लेते हैं कि आपका सही है कि गलत है। तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है, इसको आप प्रश्न को याद रखिएगा कि पहला निर्देशांक आपका 4,3 है और दूसरा निर्देशांक आपका जो है 6,9 है। इसको याद रखिएगा। अब चलिए अब ग्राफ पे देखते हैं। तो पहला आपका x का काम करता है, दूसरा आपका y पर। तो x पर कितना चलिएगा? x पर आप 4 चलिएगा और y पर आप 3 चलिएगा। तो देखिए x पर आप 4 चलिएगा और y पर आप 3 चलिएगा, आपका प्लस में है, और x पर आपका 4 है और y पर आपका 3 है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका निर्देशांक कितना हो गया? 4,3। उसके बाद देखिए दूसरा निर्देशांक आपका 6,9 है। तो x पर 6 चलिएगा और y पर 9 चलिएगा। तो x पर 6 तो ये आपका x वाला है, तो x पर 6 और y पर कितना? y पर आप चलिएगा तो 9, तो आपका 9 यहाँ पर ही, तो इसके सामने कहाँ जाइएगा? आपका यहाँ चलाएगा। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 6,9। तो जब हम लोग रेखा को सीधा करेंगे तब मानिए कि ये रेखा कहाँ पे आ गया? देखिए आपका रेखा जो है यहाँ आ गया, तो यहाँ पर ही आ गया। आप निर्देशांक क्या निकाले हैं मध्य बिंदु का? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले हैं 5,6 निकाले हैं 5,6। तो x पर 5 तो x पर 5 और y पर 6। तो देखिए x पर 6, x पर 5 और y पर 6। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक बिंदु का निर्देशांक यहाँ है, दूसरा बिंदु का निर्देशांक आपका इस रेखा पर है और मध्य बिंदु का निर्देशांक आपका यहाँ है। तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, और देख रहे हैं कि इसके बीचों बीच एकदम क्या है? बीचों बीच आपका जो है 5,6 है। तो इससे आप कन्फर्म भी हो गए कि मध्य बिंदु हमेशा क्या होता है? बीचों बीच होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, पहला निर्देशांक दिया है 4,8, तो इसको लिख देते हैं -4,8। और दूसरा निर्देशांक आपको दिया है 6, दिया है -2। तो आपको निकालना है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु आपका यहाँ हो जाएगा एकदम बीचों बीच। तो क्या करना है? मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो फार्मूला लिखेंगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक लिख लीजिए। फार्मूला को लिख लीजिए कि फार्मूला आपका होता है कि x1 प्लस x2 अब बटा में 2, उसके बाद होता है y1 प्लस y2 अब बटा में 2। तो आप यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे कि पहला वाला x1 हो जाएगा तो -4 और दूसरा वाला y1 हो जाएगा तो y1 का मान आपका 8, और यहाँ देखिएगा तो x2 का मान हो जाएगा 6 और y2 का मान आपका हो जाएगा -2। तो देखिए उसके बाद देख लीजिए, इसको नहीं घेरना चाहिए, नहीं घेरिए आप, ठीक। अब x1 तो x1 का मान आपका -4, तो -4 प्लस तो प्लस लिखिए। x2 तो x2 का मान आपका 6 है, बटा में आप 2 लिखिए, कॉमा। y1 तो y1 का मान आपका 8 अब प्लस y2 तो y2 का मान आपका कितना है? माइनस में आपका 2 है। अब बटा में आपका क्या हो जाएगा? बटा में आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस में 4 प्लस में 6 तो आपका हो जाएगा प्लस में 2 अब बटा में 2, कॉमा 8 यहाँ देखिए प्लस माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 8 - 2 तो आपका हो जाएगा 6 बटा में 2। जब इसको काटिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में और 2 से 6 आपका कट जाएगा 3 बार में। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया 1,3। अब इसको भी हम लोग ग्राफ पे चेक कर लेते हैं कि आपका क्या सही है
कि गलत है। तो निर्देशांक आपका पहला क्या है, पहला निर्देशांक आपका 4,8, दूसरा निर्देशांक आपका है 6,-2 और मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आया, मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया 1,3। अब इसको चेक करिए। अब x पर चलेंगे -4, पहला वाला x का काम, दूसरा वाला y का काम। तो x पर -4 तो x पर -4, y पर कितना, y पर 8 तो y पर 8। तो इसके सामने एकदम सीधा चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -4,8। तो -4,8 हो गया। दूसरा निर्देशांक है 6,-2, मतलब कि x पर 6 और y पर -2। तो x पर 6 प्लस में और y पर कितना -2, तो y है -2, तो आपका इसके सामने हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक हो गया 6,-2। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया 1,3। तो पहला वाला x, दूसरा वाला y। तो x पर 1 तो x पर 1 और y पर कितना, y पर आपका 3। तो आपका यहाँ पर ही आ जाएगा तो 1,3। अब इसको हम लोग सीधा करके देखते हैं कि आपका बीचों बीच आता है कि ना। देखिए ये बिंदु आपका यहाँ है, तो जब आप इसको सीधा कीजिएगा तो आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 6,2, जब आप इसको सीधा कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और उसका 1,3 तो आपका यहाँ है, कहाँ है आपका, यहाँ है। यहाँ पर मार्कर से दिखा देते हैं कि देखिए इस रेखा पे है और दूसरा इस रेखा पे है और एक बिंदु इस रेखा पे है। तो अब देखते हैं कि बीचों बीच है कि ना। अब देखिए इस रेखा से गिनिएगा तो 1, 2, 3 और 4। तो 4 रेखा के बाद इस बिंदु है। अभी ई रेखा से गिनते हैं 1, 2, 3, 4। जब इस बिंदु से गिने तो आपका 4 लाइन के बाद है और इस रेखा के गिने तो 4 लाइन के बाद है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि बिंदु जो है एकदम बीचों बीच है। तो इसको हमने ग्राफ के माध्यम से भी देख लिया और इसको सॉल्व भी कर लिया। तो इसको आप एक बार ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके। आपका प्रश्न नंबर 1 है और नीचे आपका प्रश्न संख्या 2 है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।